फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है? थोड़ा सा इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात है, जब कोई व्यक्ति मरता है उस परिवार के लिए वो दिन शुभ नहीं बल्कि अशुभ दिन माना जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया से चले जाता है। और यहाँ पर एक अलग बात है, यीशु जब मरता है तो बैड नहीं पर तो गुड हो जाता है। बेशक वो मानव जाति के लिए गुड था क्योंकि पापों को क्षमा मिली थी, परंतु बैड यीशु के लिए था क्योंकि यीशु नहीं चाहता था कि वो ऐसी मृत्यु मरे। और वो कहता क्रूस पे, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परंतु पिता की इच्छा थी कि उस दिन यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान को दे सके। प्यारे भाई बहनों, अगर यीशु गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर अपनी जान को नहीं देता तो हमारे लिए गुड नहीं बल्कि बैड फ्राइडे हो जाता, क्योंकि हम भी एक दिन मरते हैं। परंतु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे जान दे के वो हमारा बैड फ्राइडे गुड फ्राइडे में बदल दिया, क्योंकि उसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई। फ्राइडे के दिन ही यानी क्रूस पर यीशु ने 7 अमरवाणी बोला, और वो आज हम और आप पढ़ते हैं तो एकदम आशीषित हो जाते हैं कि प्रभु ने वो वाक्य को क्यों बोला। उसके पीछे कुछ कारण था, उसको हम आज देखेंगे। पहला प्रभु ने बोला एक वाक्य, वो बोला कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसके अपने चेले ने, जिस पर वो बहुत भरोसा करता था, पैसों का हिसाब किताब दे रखा था और उस पर पूरा यकीन था, उसी चेले ने धोखे से यीशु को पकड़वाया। एक और चेला था जिससे प्रभु यीशु ने वादा किया था कि मैं तुझ पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, परंतु उसने भी यीशु मसीह को इनकार कर दिया। और वहाँ महासभा में पिलातुस के सामने लाया गया, हेरोदेस के सामने लाया गया, और फिर उसको वहाँ पर कोड़े मारे, चाबुक मारे, और उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ। मुंह में थूका, दाढ़ी को नोचा गया और कपड़ों को आपस में बांटा, और यहाँ तक कि चिट्ठी डालकर उसका मजाक भी उड़ाने लगे। और वो जैसे भेड़ बध होने के लिए जाता है उस समय चुपचाप रहता है, यानी ऊन निकालते समय, वैसे यीशु भी चुपचाप रहा, शांत रहा। जो जिनको जैसा करना था करने दिया, वो उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, जब आप पिता की इच्छा पूरी करने के लिए निकलते हैं तो लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। यदि आपको पता है कि मैं पिता का काम कर रहा हूँ तो आपको शांत रहना है, चुप रहना है, चाहे आपके साथ कितना बुरा क्यों ना करें, क्योंकि आप उनको नहीं देख रहे, आप पिता की इच्छा को देख रहे हैं। यीशु ने जो जुल्म था उसको नहीं देखा, जो उस पर थूक रहे थे उसको नहीं देखा, उसने पिता की ओर देखा, और वो अंदर से आनंदित था। उसने बोला, पिता कहीं ना कहीं मैं तेरा काम कर रहा हूँ। और जब लोग जुल्म कर रहे थे, सता रहे थे, तब उसने कहा पिता से, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यदि अगर यीशु की जगह कोई और होता तो शायद वो कहता उस समय, पिता मेरी सहायता कर, पिता दुख सहने की शक्ति मुझे दे, ये कहता परमेश्वर इन शत्रुओं को दूर कर, कुछ न कुछ बोलता शायद। लेकिन वहाँ पर यीशु ने एक बात बोला, पिता इन्हें माफ कर। चाहे तो यीशु मसीह एक पल में सबको चकनाचूर कर सकते थे, बदला ले सकते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास इतना अधिकार होते हुए भी वो शांत रहा, नम्र रहा, क्योंकि उसको पता है मुझे पिता की इच्छा पूरी करना है। आपके पास परमेश्वर ने बहुत अधिकार दिया है, शक्ति दिया, पर प्यारे भाई बहनों, वो शक्ति को, सामर्थ्य को हमें दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, मुझको चुना है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। यीशु ने जो क्रूस पे 7 वाक्य कहे, 7 वाणी कहे, उनमें से सबसे पहले यीशु ने औरों के लिए कहा, उसके बाद परिवार के लिए कहा, और अंत में अपने लिए कहा कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यीशु मसीह निस्वार्थ प्रभु का जीवन था, शुरू से लेकर अंत तक निस्वार्थ रहा। प्रभु हमेशा दूसरों के लिए सोचता रहा, दूसरों की चिंता करता रहा। उसने अपने लिए नहीं बोला कि मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, परंतु प्रभु ने औरों के लिए पहले किया, फिर परिवार के लिए किया, फिर अपने लिए बोलता है। ये प्रभु का स्वभाव को दिखाता है यीशु का, कि सचमुच कितना निस्वार्थ प्रभु ने सेवा करी, हम सबके बीच में रहते हुए, हम मानव जाति के लिए। यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, उससे उसने ये भी दिखाया कि अंतिम सफर में कि पिता मैं यही करने दुनिया में आया था, और मैं मरते मरते भी दिखाना चाहता हूँ
कि जो काम तूने मुझे सौंपा है मैंने वो काम ईमानदारी से किया है। जी हाँ, यीशु ने सिर्फ कथनी नहीं बल्कि करके भी दिखाया कि मैं शत्रु को माफ कर सकता हूँ। उसने कहा ना वचन में कि शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो। लोग कहते हैं जब अपने बीते को तो पता चलेगा। यीशु पे जो बीता आप पर हम पिता को बीत ही नहीं सकता। परंतु यीशु ने इतना दुख उठाने के बाद कहा, पिता इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर। कोई कितना भी नाटक करे, कितना भी ड्रामा करे, लेकिन जब उसको पता लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा अंतिम घड़ी आ गया, तो अपना सच सामने लेके आता है, उसकी असलियत सामने आ जाती है। और यहाँ पर यीशु मसीह के साथ भी यही था। यीशु मसीह को पता था मैं कुछ समय के बाद मरने वाला हूँ, क्रूस पे प्राण त्यागने वाला हूँ। परंतु एक बात है, जो यीशु का स्वभाव शुरू से था अंत तक वही स्वभाव रहा। इसका मतलब यीशु ने कोई नाटक नहीं किया था, जो सच था वही किया प्रभु ने, और वो सच हम सबके सामने आया। और इस सब में ध्यान देने की बात है, उसने कहा पिता इन्हें माफ। जो पिता शब्द है, बेशक यीशु के जीवन में उस समय दर्द था, तकलीफ था, मुश्किलें थी, परंतु पहला शब्द क्या बोलता है, हे पिता। पिता का मतलब इस वक्त भी यीशु का भरोसा पिता पर था, और वो दिखाना चाहता था पिता अपनी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपके जीवन में भी दर्द, समस्या, तकलीफें हो, उस समय याद रखिए आपका नजर आपके पिता की ओर लगा रहना चाहिए। आपको ये दिखाना है, बताना है, पिता आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूं मैं। इस कहानी से आज मानव जाति को उम्मीद और आशा बनी है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा मिलती है, हमारी गलतियों की माफ़ी मिलती है। अगर यीशु क्रूस में शब्द ना बोलता तो शायद कईयों की निराशा होता, पर जब यीशु ने बोला पिता इन्हें माफ कर, यानी कि एक मौका आपको, मुझको प्रभु यीशु मसीह देते हैं ताकि हम अपने गलतियों की माफ़ी मांग के, पिता से क्षमा मांग के पिता के पास आके लिपट के बोले पिता मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। फ्राइडे के दिन यीशु ने 7 वाक्य बोला था, हम सबको पता है, परंतु मैंने आज एक ही वाक्य की आपके बीच में रखा है, वो हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने चाहा तो आगे के वाक्य बाद में आपके सामने रखूंगा, पर इस वाक्य के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, शांति दे, और परमेश्वर का जो क्रूस पे बलिदान हुआ उसे ना भूलिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु ने क्रूस पे धर्म के लिए जान नहीं दिया, धर्म बदलने के लिए जान नहीं दिया, परंतु जीवन बदलने के लिए, पापों से माफी के लिए, क्षमा के लिए, एक नई जिंदगी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे जान को दिया है। आज आप और हम भले चंगे स्वस्थ हैं, इसके पीछे किसी एक शख्स ने कीमत चुकाई है, और वह है यीशु मसीह ने। प्रभु आपको अनुग्रह करे।